क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और सिक्योर होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं जैसे कि आपको बता रही थी कि डकी भाई की न्यूज़ को हम लोग कवर कर रहे थे। इसी व्लॉग में मैंने आपको बहुत सारी डिटेल में जो है वो चीज़ें बताई हैं। तो अभी की जो रीसेंट जो है वो डेवलपमेंट ये हुई है कि डकी भाई को जो है वो उनकी रिहाई हो गई थी, यानी उनकी बेल हो गई थी कोर्ट से। और उसके बाद उन्होंने कुछ दिन के बाद, यानी 10 से 12 दिन के बाद एक व्लॉग डाला है जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। यानी उन्होंने वो सारी सच्चाई और वो सारी चीज़ें बताई हैं जो कि उनके साथ जेल में। और NCCIA के सरफराज चौधरी का एडिशनल डायरेक्टर जो थे, सरफराज चौधरी के हवाले से उन्होंने बताया कि उन्होंने उनके साथ क्या क्या किया। यानी कि वो बेसिकली उनको सबने एक हीरो के तौर पर जो है वो लेकर आए थे और कह रहे थे कि ये एक हीरो हैं। और इन्होंने करप्शन को और गैम्बलिंग एप्स को जो प्रमोशन करने वाले जो भी लोग थे उनको यानी सामने लेकर आ रहे हैं। लेकिन आपको मैंने अपनी ही इसी वीडियो में बताया था कि इसके पीछे भी एक MI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस की जो है वो इन्वेस्टिगेशन भी जारी थी। यानी NCCI के अलावा भी मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो भी इसके पीछे जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती चलूँ, जैसे ही डकी भाई को गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने ये बताया कि मैं जब जेल के अंदर था तो मेरे यानी एक बिग ब्रदर करके उन्होंने नाम बताया कि एक बंदा जो मेरी हेल्प करने के लिए यानी आया था, वो मुझसे पूछ रहा था कि इन्होंने क्या तुमसे कभी पैसे तो नहीं लिए या पैसे की मुतालबा तो नहीं किया। तो मैंने उनको कहा नहीं, मुझसे नहीं लिए, क्योंकि मैं वहाँ पर किसी को भी जो है वो एतबार नहीं कर सकता था। और उनकी किस तरह से इन्होंने डकी भाई के साथ बहुत ही बुरा रवैया इख्तियार किया और उनको जो है वो बहुत ज़्यादा मारा और थप्पड़ भी मारे, बहुत ज़्यादा उनके साथ बुरा जो है वो सलूक किया गया। हालांकि वो कह रहे थे कि मैंने इनको शुरू दिन से ही पासवर्ड और हर चीज़ जो थी मैंने इनको कहा था कि मैं सारी चीज़ों में आपके साथ आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर जो है वो किस तरह से करप्शन की जा रही थी। बेसिकली वो उनका मकसद ये था कि मुझसे और मेरी फैमिली से है जो है वो पैसे लिए जाएं। यानी 3,26,000 जो डॉलर की बात करते हैं उसका एस्टिमेशन, यानी वो ये कह रहे थे कि 9 करोड़ था, जो कि वो भी उन्होंने अपने ही अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र कर लिया। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जैसे डकी भाई के ब्लॉग जो है वो बच्चों में काफ़ी हद तक फेमस हैं, तो वो बच्चे को कॉल करके दिखा रहे थे कि देखो ये कौन है। तो उसने बच्चे ने कहा कि ये डकी भाई है, और उसके बाद उस बच्चे से भी उन्होंने गालियाँ उसको पड़वाई। ठीक है, और इसके अलावा एक और पॉडकास्ट में भी उन्होंने ये बताया कि मैं जो अपने लिए खाना मंगवाता था, यानी एक सैंडविच मंगवाता था, वो तक वो लोग खा जाते थे। यानी इस हद तक जो है वो करप्शन और इतना गैर इखलाकी इन्होंने हरकत की है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि अच्छा, इसके अलावा सरफराज चौधरी साहब ये कह रहे थे कि मैं जो हूँ इस मुल्क से जो है वो जो गलत काम है और ये जो यूट्यूबर पर फैमिली व्लॉगिंग करते हैं या इस तरह की कुछ चीज़ें करते हैं, तो मैं इन सब चीज़ों को ख़त्म करूँगा। और ये जो गैम्बलिंग एप्स की प्रमोशन करते हैं और हमारे बच्चों के जो पैसे हैं उन सबको ज़ाया करते हैं, तो मैं अब इन सबको जो है वो टहरे में लेकर आऊँगा। लेकिन उसके पीछे दरअसल कहानी ये थी कि वो खुद ही करप्शन में मुलविस थे और उन्होंने ही इनसे पैसे जो थे वो ले लिए थे, यानी डकी भाई की फैमिली से, और डकी भाई के अकाउंट से भी पैसे जो थे वो अपने ही अकाउंट्स में जो है वो ट्रांसफ़र कर लिए थे। तो फ्रेंड्स, यानी आप ये देखें कि करप्शन करने वाले यानी अगर हमें ये दिखाया जा रहा था कि जो करप्शन हो रही है, गैम्बलिंग एप्स की प्रमोशन हो रही है, गलत काम को भी जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो भी गलत इंसान है। तो फ्रेंड्स, हम लोग किस चीज़ पर जो है वो इंसान जो है वो सोचे कि ये सही है और ये गलत है। ठीक है, यानी हम एतबार नहीं कर सकते। इस लिहाज से हम सारे लोगों ने ये देखा कि यानी फिर उसके बाद आपको कुछ टाइम के बाद आपको पता चला कि एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी का फिर कहा गया कि उनका जो है वो तबादला हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। फिर उसके बाद कहा कि उनको जो है वो लाहौर भेज दिया गया है। और फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये पता चला कि 5 से 6 जो अफसरान थे NCCIA के, वो करप्शन में मुलविस थे। वो डिफरेंट चीज़ों में यानी वो पैसे लेते थे, यानी भत्ता ऐसा होता है जैसे कॉल सेंटर्स और डिफरेंट जगहों पर होते थे, जो यानी जो लोगों को लूट रहे थे उन्हीं में उनका हिस्सा था। तो अब
4 से 5 जो NCCIA के अफसरान हैं वो जो है वो MI की जो है वो तहवील में अब उनके ऊपर डिफरेंट तरह के केसेस बनाए गए हैं और इसी वजह से जो है वो डकी भाई को, फिर डकी भाई के जो वो ने बताया था कि एक बिग ब्रदर के नाम से एक जो आदमी उनके पास आता था, उन्होंने वो एक MIA का ही MI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस का ही वो एक आदमी था और उन्होंने उनका नाम रिवील नहीं किया, लेकिन इसका नाम हमें पता चल चुका है कि हमारे जो सोर्सेज हैं उसके ज़रिए से हम लोगों को पता चला कि वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के ही एक आदमी थे जिन्होंने जो है वो डकी भाई की हेल्प की थी। और ये पीछे से इन्वेस्टिगेशन यानी NCCIA के ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनसे पीछे भी कहीं इन्वेस्टिगेशन इस सारे प्रोसेस की, इस सारे अमल की चल रही थी। तो फ्रेंड्स आई होप कि तो मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी बताना चाहती हूँ। हाँ, इसके अलावा रजब भट्ट को भी जो है मैंने आपको इसी चैनल में ये न्यूज़ दी थी कि जी, तो मैंने आपको इसी वाले ब्लॉग में काफ़ी टाइम पहले ये बताया था कि रजब भट्ट को भी इंटरपोल के ज़रिए से जो है वो यहाँ पर लेकर आया जाएगा। तो रजब भट्ट का जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो गया था, वो कैंसिल हो गया था। रजब भट्ट ये कह रहे थे कि मेरा जो वीज़ा है वो कैंसिल हो गया है, इस वजह से मैं आ गया हूँ। और अब रजब भट्ट को भी ये कहा जा रहा है कि वो भी शायद कुछ टाइम में जो है वो जो है गिरफ्तार हो सकते हैं। मगर रजब भट्ट के हवाले से भी ये न्यूज़ आ रही है कि MI जो है मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले उनकी भी हेल्प आउट करेंगे, उनसे भी सारी इन्वेस्टिगेशन जो भी चीज़ें होंगी वो की जाएंगी। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताती चलूँ कि NCCIA वालों ने ये कहा था कि डकी भाई को ये कहा था कि अगर 66 लाख रुपए 1 करोड़ रुपया नहीं दिया जाएगा तो मैं आपकी जो वाइफ है अरूप उनको भी जो है वो तहवील में ले लेंगे। और उनकी वाइफ का जो फ़ोन था उसको भी उन्होंने अपने पास ले लिया था। और जो यानी अरूप की जो पिक्चर्स वगैरह जो इंस्टाग्राम से डिलीट हुई थी, आई थिंक वो भी उन्हीं के तरफ से जो है वो डिलीट हुई थी। यही हमें इस वाली सारे सिनेरियो से हमें ये पता चलता है। तो ये सारा जो मामला था और इसके अलावा फिर डकी भाई बता रहे हैं कि मैंने उधार लेकर, मेरे मामू के थ्रू जो है मैंने उधार लेकर जो है वो इनको 66 लाख रुपए दिए थे। हालांकि मेरे पास तो बैंक में कुछ पैसे नहीं थे, ठीक है, क्योंकि सारे अकाउंट्स उनके फ्रीज कर दिए गए थे। इसके अलावा डकी भाई ने एक और ये चीज़ अपनी वीडियो में बताई थी कि कोई मेरी मदद करने के लिए नहीं आया था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने ये बताया कि जो सिस्टरोलॉजी के हस्बैंड हैं अरीब, वो उनके पास आए थे 50,000 रुपये लेकर, जो है वो जेल में आए थे जिस दिन उनकी बेटी पैदा हुई थी। तो उन्होंने वो बताने भी आए थे और उनसे मिलने भी आए थे। तो उन्होंने बताया था कि हम जो है वो अरीब जो है वो मेरे पास आए थे, यानी सिस्टरोलॉजी के जो इकरा हैं, सिस्टरोलॉजी से इकरा कंवल हैं, उनके हस्बैंड, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारी अभी फ़िलहाल की ये स्टोरी है, ये डेवलपमेंट हुई है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को सारी चीज़ें बता दूं ताकि जिसने ये इस चीज़ को फॉलो नहीं किया वो इतनी मेरी वीडियो देख के सारी स्टोरी को जान सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब मैं चलती हूँ, मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर नई डेवलपमेंट आएगी तो मैं आप लोगों को बताती चलूँगी। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आप सबने रखा है अपना और अपने पैरों को बहुत सारा ख्याल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। आप सबने रखना अपना और अपने पैरों को बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।